जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, प्रभु से ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। पिछले वीडियो में हमने डिसऑर्डर्ड फेमिनिन एनर्जी की बात की थी और वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कुछ इजी एंड सिंपल टिप्स लेकर आऊंगी जो आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें यूज करके आप इस डिसऑर्शन वाली एनर्जी से बाहर आ सकते हैं, इसे रिलीज कर सकते हैं। अब आप चाहे ट्विन फ्लेम हैं, कोई स्पिरिचुअल बीइंग है या किसी भी तरह के पर्सन हैं, अगर आप इस डिसऑर्डर्ड एनर्जी से ग्रस्त हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो करके इसको रिलीज कर सकते हैं। बस आपको कंटिन्यूटी और खुद से बदलने के कमिटमेंट को जरूर याद रखना है, क्योंकि कुछ भी बदलने के लिए पहले खुद को चेंज होना पड़ता है ना। नहीं तो जैसे लाइफ चलती आ रही है वैसे ही चलती रहेगी अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया तो। और यकीन मानिए कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं तो ईश्वर आपको खुद हेल्प करना चाहते हैं, आपको खुद वो हील करने का एक चांस दे रहे हैं। आपकी लाइफ बदलने की शुरुआत हो गई है यहीं से। अब क्या करना है, क्या चूज करना है, आप खुद समझदार हैं। चलिए तो टिप नंबर 1 की बात करते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो वेल एंड गुड, यदि नहीं तो सुबह जल्दी उठने की हैबिट डाल लीजिए। अगर आपका कुछ ऐसा है कि आप लेट नाइट मतलब सोना आपकी मजबूरी है तो मैक्सिमम 6:30-7 बजे तक तो उठ ही जाइए। अदरवाइज आइडल जो टाइम होता है वो 4 से 6 के बीच होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अब उठकर करना क्या है वो तो आगे आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा आपको। टिप नंबर 2 की बात करते हैं। पानी अच्छी क्वांटिटी में पिए। मॉर्निंग में 1 या 2 ग्लास गर्म या गुनगुना पानी पीने के बाद ही आप फ्रेश होने के लिए जाइए। डेली गट क्लीन करना भी बहुत बहुत जरूरी है। पानी अच्छे से पिएंगे तो गट क्लीन रहेगा ही रहेगा। मॉर्निंग का ये गर्म या गुनगुना पानी आपकी जो डेली की अनावश्यक बीमारियां होती है ना, उनसे आपको निजात दिलाता है। टिप नंबर 3, अच्छी बैलेंस डाइट ले, वो भी टाइम पर। सीजनल फ्रूट्स, सैलेड, ग्रीन टी को भी इंक्लूड करें। जहां तक हो सके टू मच जंक फूड और तामसिक भोजन यानी मांसाहार को अवॉइड करें, क्योंकि एक मृत जानवर आपको कभी भी पॉजिटिव एनर्जी तो देने से रहा, बाकी चॉइस आपकी है। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगी इसको। टिप नंबर 4 है डेली सिंपल एक्सरसाइजेस, सिंपल योगा पॉजेस। वॉक कर सकते हैं 10 से 15 मिनट ओनली। इसे आप अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड कीजिए। ये आप में ऑक्सीजन की मात्रा को बूस्ट करता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है आई थिंक ये बताने की जरूरत तो है नहीं। टिप नंबर 5 बहुत खास है ये। मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा जरूर बनाएं। मेडिटेशन क्यों जरूरी है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो का लिंक मैं डीबी और सीबी दोनों में डाल दूंगी। ये प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है, क्योंकि अगर मैं यहाँ मेडिटेशन डिस्कस करने बैठी तो पूरा वीडियो ही मेडिटेशन पे चला जाएगा। तो इसीलिए आप वो वीडियो देख लेना, और इस वीडियो से आपके जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर आपको आई होप कि उससे मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके। टिप नंबर 6, पूरे दिन में कुछ टाइम खुद के लिए जरूर निकालिए, जिसे आप अपना मी टाइम कहोगे। इस टाइम के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। इस टाइम में आप चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं अगर आपको मॉर्निंग और इवनिंग में टाइम नहीं मिलता। इस टाइम में आप सेल्फ टॉक कीजिए, खुद को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको खुद को ही अपना दोस्त बनाना है, बजाय किसी और को पहले बनाने से, ठीक है। टिप नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर टिप है। करना क्या है, आपको एक डेली जर्नल मेंटेन करना है। आप ये कोई नोटबुक ले सकते हैं, डायरी ले सकते हैं, रजिस्टर ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अब इस डायरी में आप अपने मन की बात लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं, अपनी विशेस लिख सकते हैं, डेली ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हैं, और जो कुछ डेली लाइफ में आपके साथ अच्छा घटित हो रहा है, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ वो जरूर लिखिएगा विद डेट। ऐसा करने से होगा क्या, गॉड की ब्लेसिंग्स पर आप फोकस कर पाएंगे। हमारा ध्यान होता क्या है, अक्सर कमी पर रहता है ना, लैक पर रहता है। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें अपना ध्यान अधिकता पर रखना है, कमी पर नहीं, क्योंकि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती है। इसीलिए अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दीजिए, और उसके लिए थैंकफुल रहना भी। और अपनी इस डायरी को आप एक हॉली बुक की तरह रखेंगे, एक पवित्र किताब की तरह, ठीक है, जिसमें ओनली पॉजिटिव चीजें ही रहेंगी। आप चाहें तो इसमें मंत्रा चैंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल आपके लिए एक पवित्र किताब होगी कि जो आप इसमें लिख रहे हो वो चीज आपके लिए बढ़ेगी, ठीक है।
इस भरोसे के साथ इसको बनाइएगा कि इसमें लिखा एक एक वर्ड आपके लिए इन फ्यूचर सत्य होगा। और इस टाइम में आप क्या क्या कर सकते हो, इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, वो आगे आगे वीडियो में आपको पता चलता जाएगा। जो भी आप देखना अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। टिप नंबर 8, ये भी बहुत काम का टिप है, इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली टेक्निक है। ये आपकी नेगेटिविटी को निकालने के लिए बहुत जरूरी है, आपके बैड पैटर्न्स को खत्म करने के लिए भी बहुत कारगर है। करना क्या है, आपको एक पेज लेना है और एक ब्लैक पेन लेना है। अब इस पेज पर आप क्या क्या लिख सकते हैं, इस पेज पर आप अपनी शिकायतें, डाउट्स, पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस, आपके डिसलाइक्स, किसी की बात आपको बुरी लग गई लेकिन उस टाइम पे आप जवाब नहीं दे पाए, पर वो बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। सिचुएशन ये है कि आप कह भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते, तो क्या करें, इस पेज पे लिख सकते हैं। अपनी गलती थी, आपकी अपनी गलती थी, आपको रियलाइज हो रही है, आपका गुस्सा जो आप शायद उस टाइम पे नहीं निकाल पाए, कुछ बातें होती हैं जो आपका मूड खराब कर रही होती हैं, आपको दुखी किए हुए हैं, तो वो भी आप इस पेज पे लिख सकते हैं। अब इनमें से जिसके लिए भी आपको ये पेज यूज करना हो वो चीजें आपको लिख देनी है। अब क्या करना है, अब इस पेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। इस पेज को कटिंग कर दीजिए, गुचुड़ मुचुड़ कर दीजिए, जला दीजिए, जो आपको करना है उस तरह से इस पेज को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब इस पेज को इस तरह से डिस्ट्रॉय करना है कि नेगेटिविटी मेरे लिए खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, इस तरह से। अब ये नेगेटिविटी आपके लिए वापस नहीं आएगी। और ये सब आपको बिल्कुल फील करके लिखना है, फील करके लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने फील करके नहीं लिखा तो ये चीज आप में कहीं ना कहीं रह जाएगी और उसके लिए आपको फिर दोबारा अगेन ये प्रोसेस करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। वैसे तो एक बार में काम हो जाता है, अगर एक बार में नहीं हो पा रहा तो फिर आपको 2-3 बार आप इस चीज को रिपीट कर सकते हो। और जब आपको ऐसा लगे कि अब ये चीज गायब सी हो गई है, मुझे ये दर्द नहीं दे रही है, तो समझ लेना कि वो प्रॉब्लम, वो इश्यू अब रिलीज हो गया, हील हो गया। ओके। टिप नंबर 9, आपने कोई भी काम आपने अच्छा किया है तो उसके लिए सबसे पहले आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे, अपनी तारीफें खुद करिए, दूसरों पर तारीफों के लिए डिपेंड मत रहिए। कहते ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, तो अपनी जय जयकार खुद ही करिए, लेकिन यहाँ पे ईगो नहीं लानी है, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अपने काम को खुद अप्रिशिएट कीजिए और दूसरों से अपनी कंपेयरिंग बंद कर दीजिए। आप जैसे हो अपने आप में बहुत अच्छे हो, आप जैसे हो अपने आप को खुद एक्सेप्ट करो। आप पहले एक्सेप्ट करोगे जब भी तो कोई और एक्सेप्ट करेगा। तो अपने अंदर अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। वो जो आपने डेली जर्नल बनाया है ना, उसमें भी आप अपनी अच्छी सी चीजें आप लिख सकते हो कि आप में क्या खूबी है, क्यों आप खुद को पसंद करते हो। उससे क्या होगा, आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, आप खुद को अनवर्दी फील नहीं करेंगे। सारी प्रॉब्लम शुरू ही वहीं से होती है जब हम अपने आप को निकम्मा समझते हैं, है ना, अपने आप को हम अनवर्दी फील करते हैं। टिप नंबर 10 है कि हमें अपनी फेमिनाइन साइड को स्ट्रेंथ देनी है, उसे बूस्ट करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ आता है, उसको आप या तो पाठ कर सकते हैं, नहीं तो उसको सुन भी सकते हैं। ये इसलिए करना है क्योंकि हमको अपनी फेमिनाइन साइड यानी जो हमारा शक्ति तत्व है उससे कनेक्ट करना है। और शक्ति कहाँ है, शक्ति का मतलब है, शक्ति का जो स्वरूप है वो है माँ शक्ति यानी माँ दुर्गा, ठीक है, इसीलिए उनसे कनेक्ट करना है। अगर आप भगवान शिव से भी कनेक्ट करते हैं तो भी आप माता रानी तक ही पहुंचते हैं, वो भी ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस चीज में भरोसा नहीं करते कि ये तो रिलीजियस हो जाएगा, ठीक है, तो आप अगर किसी और धर्म से भी बिलोंग करते हैं तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ओम जो है वो पूरे ब्रह्मांड का साउंड है, वो किसी रिलीजियन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। टिप नंबर 11, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर निकालिए। जो भी काम आपको करना अच्छा लगता है थोड़ा वक्त उसे जरूर दीजिए। जिस काम को करके आपको बहुत खुशी फील होती है, जिससे आप कभी बोर नहीं होते, ऐसे हुनर को आप बाहर लाएं, उस हुनर पर काम करें। ये कुकिंग हो सकता है, कुछ लिखने का हो सकता है, जैसे पोयम लिखना आपको पसंद है, शेर व शायरी करना आपको पसंद है, मेहंदी लगाना आपको पसंद है, पेंटिंग करना आपको पसंद है, पढ़ना पढ़ाना आपको पसंद है, ठीक है, जिसे करके मतलब आपको बहुत अच्छा फील होता है। आप कितना भी करा लो, आप कर सकते हो ऐसा काम। अब अपने इस हुनर को आप चाहे तो वीडियोस बना के यूट्यूब या किसी और सोशल साइट पे डाल सकते हैं। हो सकता है आपका ये काम आपका लाइफ पर्पस ही निकल जाए,
तब देखना आपको कितना सुकून मिलेगा। आप अपने सारे दुख पेन सब भूल जाओगे। अब अगर यहाँ पे किसी को ये प्रॉब्लम है कि चैनल कैसे बनाते हैं, मुझे ये नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप YouTube पर ये भी डाल सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ चैनल, तो वो वीडियोस भी आपके सामने आ जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ सिंपल टिप्स थे जिनको यूज करके आप अपनी जो फेमिनाइन साइड है उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। आप अपनी वुंडेड फेमिनाइन साइड को हील कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी सोल सिस्टर को विदा दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। बाय बाय। जय शिव शक्ति।